कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले की तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रख। जिंदगी में हार जाए चाहे सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतुराज पारिक और आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल सुपर आरपी इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, हमने टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। 5 पार्ट हमने टेंस के कर लिए थे। उसके बाद में आगे वर्ब्स के बारे में आपको कुछ बताने लग गया था। आज मैं फिर से ग्रामर को कंटिन्यू करता हूँ और आपको इस चैनल पे मेरे द्वारा सारी ग्रामर, हर टॉपिक, हर एक रूल, हर एक कंसेप्ट एकदम सही तरीके से मिलेगा। तो दोस्तों, अब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस ये टेंस कर लिए थे। अगला टेंस में लेके आए आज आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट। बिना वक्त जाया किए डायरेक्ट हमारी बातों पे आते हैं। तो देखो, आज का हमारा जो टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान से देखो दोस्तों, इस बात से आपको पता चलेगा प्रेजेंट का अर्थ क्या होता है, वर्तमान होता है, सबको पता है। परफेक्ट का अर्थ क्या होता है, पूर्ण, यानी कि जो कंप्लीट है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। और टेंस का तब सब अर्थ जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि वर्तमान में जो काम पूर्ण हो गया है, यानी कि जो काम पूर्ण हो चुके हैं, जो क्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उन क्रियाओं के लिए हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पीछे हमने देखा था कि काम तो पूर्ण पास्ट इंडेफिनिट में भी हो गया था। जैसे मैं बोलूँ मैंने खाना खाया। देखो, 2 तरीके के वाक्य लिखता हूँ मैं। मैंने खाना खाया, थोड़ा सा इसके बीच में मैं फर्क समझाता हूँ आप लोगों को। मैंने खाना खाया और एक में वाक्य लिखूँ प्यारे दोस्तों, मैंने खाना खाया है। 2 तरीके के वाक्य हमारे सामने, इसके ऊपर डिस्कस किया जाए तो ये जो ऊपर वाला वाक्य है ना, ये तो है, सबको पता है, ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का क्यों है, इसका भी अर्थ बता देते हैं। खाया, खाना, खाया, खा चुका, जाना, गया, जा चुका, यानी सेकंड फॉर्म का जहाँ पे अर्थ मिलता है ना, वो वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का होता है। क्लियर? यहाँ पे खाया सेकंड फॉर्म का अर्थ है और पास्ट इंडेफिनिट एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ये भी हमने पढ़ा है। काम तो इसमें भी पूरा हो गया खाने का, और मैंने खाना खाया है, ये वाला जो वाक्य है ये है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का। अब देखो, अब तक आप लोगों ने या किसी ने भी ये सीख रखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये सब चीज़ें जरूरी नहीं कि आए। हमें क्या देखना है, हमें सेंस देखना है, हमें कंसेप्ट देखना है। काम क्लियर जो हो गया है ना, काम जो पूर्ण हो गया है, उसमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। कैसे, फिर समझाते हैं। मैंने खाना खाया है। अब इस वाक्य में, इस वाक्य में अंतर क्या है पता है? ये तो खाना खाया है कहीं पास्ट में, ये तो काम किया है पास्ट में, जिसका प्रभाव अभी नहीं है। लेकिन ये जो है ना, मैंने खाना खाया है, इसका प्रभाव है अभी भी, इसका प्रभाव अभी भी जारी है। कैसे? जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि चाय पियोगे, तो आप बोलोगे नहीं, मैंने चाय पी रखी है, अभी पी है ना। इसका मतलब चाय आपने पी ली है, चाय पीने का काम आपका पूर्ण हो गया है, लेकिन उसका प्रभाव आपके अंदर अभी भी है, इसीलिए आप दूसरी बार चाय नहीं पीना चाह रहे, है ना। यही बात है, उसका प्रभाव क्या है, अभी भी जारी है। मैंने चाय पी ली है और मैंने चाय पी। मैं ऐसे बोलूँ, मैंने उसके घर पे चाय पी, तो ये तो काम तो पूरा हुआ है पीने का, लेकिन हुआ कभी पास्ट में, जिसका प्रभाव नहीं है अभी भी। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में, दोनों में ही काम तो पूरा हो चुका होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, उसका प्रभाव अभी भी जारी होता है हमारी बॉडी पे। चीज़ों जो क्रियाएं हुई हैं उसका प्रभाव अभी भी स्टिल है। पॉइंट क्लियर? अब देखते हैं हम इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में। मिटा दिया जाए इस चीज़ को। जैसे अब आते हैं सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद इसकी मेन वर्ब पे।
बता देते हैं आपको, ध्यान से सुनो मेरी बातों को। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए हम जाएंगे हैव की फॉर्म के पास, और हैव की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है हैज और हैव, सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है हैड, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो भी क्या होती है प्यारे बच्चों, हैड। हैज, हैव, हैड और हैड, हैज, हैव, हैड और हैड, तीन प्रकार की फॉर्म होती हैं। पॉइंट क्लियर। अब देखो हमने देखा है कि प्रेजेंट में हम कौन सी फॉर्म उठाते हैं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म उठाते हैं। तो ये जो हैज और हैव है ना, ये इसकी क्या बन जाएंगे, अब हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी। हैज और हैव इसमें क्या लग जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लग जाएंगे। और मेन वर्ब का सबको पता है कि जहाँ परफेक्ट टेंस होता है ना, वहाँ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। ठीक है, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म। अब देखो ये भी बता देते हैं आपको कि हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है, आपको सबको पता है। ये क्या है, सिंगुलर है, और ये सिंगुलर क्यों है, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एस, और ये क्या है, प्लूरल है। तो सिंपल सी बात है, ये तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और ये किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। सिंपल सी बात थी। ही, सी, इट और नेम सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं, और आई, वी, यू और दे प्लूरल में आते हैं। अब आते हैं हम इसके कंसेप्ट पे, कुछ बातों का जिक्र और करते हैं। एक दो वाक्य बना के दिखाता हूँ मैं, इसको मिटा दे, ध्यान से देखो। जैसे मैं अभी जो वाक्य लिखा था कि मैंने खाना खा लिया है, कैसे बनाएंगे, आई के बाद हैव के बाद ईट की थर्ड फॉर्म ईटन और फूड, आई हैव ईटन फूड, ये हो गया अफॉर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या बनाएंगे, आई हैव नॉट ईटन फूड। ये तो है बेसिक, ठीक है, आई के साथ तो हैव लगना है, ठीक है, हैज तो लगेगा नहीं। ये सब तो क्या है, बेसिक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब आते हैं हम इसके रूल पे। ये तो सारा बेसिक चीज़ें थी। हमने अब तक क्या सीखा है प्यारे बच्चों, हमने अब तक ये बातें सीखी हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम पूर्ण हो चुका होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट सेकंड, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। पॉइंट नंबर 3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बेसिक है, इसके बिना तो कुछ होना नहीं है। अब आते हैं हम आगे, इस टेंस के कुछ एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है, और वो एडवर्ब अगर किसी वाक्य में लगे हुए मिल जाएं, वो एडवर्ब्स अगर किसी भी वाक्य में लगे हुए मिल जाएं तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। मैं लिखाता हूँ आपको, येट, जस्ट, ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली, अप टू नाउ, सो फार, ठीक है, एवर, ये कुछ एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो अगर किसी वाक्य में लग जाएं तो हमेशा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। ठीक है, अब देखो इन सब का अर्थ देखते हैं। यट, यट का अर्थ क्या होता है, अभी तक। यट का अर्थ क्या होता है, अभी तक, अभी तक, यट। ठीक है, एक और समझ लेते हैं हम, इस बात को समझा देता हूँ मैं। यट जो है वो हमेशा नेगेटिव वाक्य में यूज होता है, समझाएंगे अभी आपको। यट जो है वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं जस्ट। जस्ट का अर्थ क्या होता है, अभी अभी, अभी अभी। जिससे हम बोलते हैं ना कि मैं जस्ट आया ही हूँ, मैंने जस्ट खाना खाया ही है ना, मैंने जस्ट अपना होमवर्क कंप्लीट किया ही है, ये वाले वाक्य जस्ट, जो अभी भी जस्ट हुआ है कंप्लीट, जिसका प्रभाव अभी भी जारी है। ठीक है, जस्ट। ऑलरेडी, ऑलरेडी का अर्थ क्या है, पहले से ही, ऑलरेडी। जैसे मैं बोलूँ आपने खाना खा लिया है, तो आप बोलोगे यस आई हैव ऑलरेडी ईटन द फूड, आई हैव ऑलरेडी टेकन द फूड। लेटली, लेटली का अर्थ क्या होता है, हाल ही में, लेटली का अर्थ हाल ही में। रिसेंटली का अर्थ भी क्या होता है, हाल ही में। ठीक है, अब देखो लेटली एंड रिसेंटली। रिसेंटली तो आप जानते हो, रिसेंट जो सबसे रिसेंट में होता है, यानी हाल ही में, ठीक है, जो सबसे नया होता है। लेटली, इससे एक नाम बनता है लेटेस्ट। लेटेस्ट जानते हो ना, जो सबसे न्यू होता है, लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट फोन, लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट कंटेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अप टू नाउ, अभी तक। अप टू नाउ, सो फार और एवर, इन सब का अर्थ क्या होता है, अभी तक। ठीक है, एवर का अर्थ अलग होता है, एवर का अर्थ क्या होता है, कभी, कभी भी। ठीक है, इसका भी समझाएंगे आपको, लेकिन इनका समझ लो केवल। यट, एक बार मेरे पीछे पीछे दोहराओ जरा इस बात को। यट, जस्ट, ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली, अप टू नाउ, सो फार एंड एवर।
अप टू नाउ, सो फार एंड एवर। अगर ये नाम आपको कहीं भी मिल जाएं तो हमेशा कौन सा टेंस भरोगे? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे अलग अलग टेंस के अलग अलग एडवर्ब्स होते हैं, अलग अलग टेंस के अलग अलग एडवर्ब्स होते हैं। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडवर्ब हमने अलग सीखे, है ना, जनरली, रेयरली, ऑलवेज, डेली, हैबिचुअली, स्केर्सली, समटाइम्स, नेवर, एवरी, ऑफन, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे। उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यू के अलग सीखे, दीज डेज, नाउ ए डेज, स्टिल, इस प्रकार के जो एडवर्ब थे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के थे। ठीक है, नाउ ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था। उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट के सीखे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के कौन सीखे हैं? यट, जस्ट, ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली, अप टू नाउ, सो फार, एवर, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। तो अलग अलग टेंस के अलग अलग एडवर्ब होते हैं और वो एडवर्ब अगर लग जाएं तो हमें उसी टेंस का यूज करना है। दूसरी बात, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, रटोगे तो नहीं होगा। अब देखो, ये कोई सा भी लग जाए, जैसे मैं आपको कुछ छोटे छोटे वाक्य बना के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं बोलूँ आई खालिस्तान नोट टेक माई फूड यट। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ खालिस्तान यू सेल योर हाउस रिसेंटली, है ना। और बना के दिखा देता हूँ, जैसे मैं बोलूँ आई खालिस्तान ऑलरेडी टेक, ऑलरेडी कंप्लीट लिख देते हैं, टेक का तो आ गया कंप्लीट। आई खालिस्तान ऑलरेडी कंप्लीट माई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, SUCCESSFULL वही। अब देखो इस बात को समझे। आई खालिस्तान नो टेक माई फूड यट, ये बोल रहा है कि मैंने अभी तक अपना खाना नहीं खाया है। ठीक है, क्या नाम आया इसमें? यट। जैसे यट नाम आ गया, कौन सा टेंस भरेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। हैव, आई के साथ हैव लगेगा, हैव के बाद नोट, और टैग की थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों टेकन। नेक्स्ट देखते हैं, खालिस्तान यू सेल योर हाउस रिसेंटली, क्या तुमने अपना घर हाल ही में बेच दिया है? क्या तुमने अपना घर हाल ही में बेच दिया है? कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये इंटरोगेटिव है ना, पर्सन पूछ रहा है। तो क्या लगाएंगे? यू के साथ हैव यू, सेल के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड, सेल, सोल्ड एंड सोल्ड, सोल्ड योर हाउस रिसेंटली। आई खालिस्तान ऑलरेडी कंप्लीट माई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, क्या नाम आया इसमें प्यारे बच्चों? ऑलरेडी। जैसे ऑलरेडी नाम आया तो क्या बनेंगे? आई हैव ऑलरेडी, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कंप्लीटेड, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। ठीक है, हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ध्यान से देखो। ये ऑलरेडी है ना, ये जो नाम है ये हमेशा हैव के उस कंप्लीटेड के, यानी कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब की, हैव तो क्या है हमारे वाक्य की? हेल्पिंग वर्ब, और कंप्लीटेड क्या है हमारे वाक्य की? मेन वर्ब। हमेशा ऑलरेडी नाम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में ही आएगा, है ना। मैं ये क्या है? अपने आप में एडवर्ब है, और इस एडवर्ब की प्लेस कहाँ पे, यानी एडवर्ब की जगह कहाँ होती है, ये मैं अलग से आपको समझाऊंगा। ठीक है, प्लेस ऑफ एडवर्ब्स, ये क्वेश्चन आता है कई बार, सही कहाँ सेट बैठता है, प्लेस ऑफ एडवर्ब्स का टॉपिक है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि जिस तरीके से अगर ये नाम आ गए तो हमेशा इसमें ये टेंस लगेगा। अब कुछ आगे और समझाते हैं। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। यानी कि हमने सीखा है अब तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कुछ एडवर्ब सीखे, यट, जस्ट, ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली, अप टू नाउ, कुछ इस प्रकार के। अब आगे देखते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूँ मैंने आपको एक बात बताई थी, हमारा कंफ्यूज कहाँ पे हो रहा है इस दो टेंस में? एक तो प्रेजेंट परफेक्ट में, एक पास्ट इंडेफिनिट में, दो में कंफ्यूज हो रहा है। ध्यान से देखो, इससे क्वेश्चन बनते हैं। प्रेजेंट, मैं दोनों का एक बार अलग लेता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट।
इन दोनों का क्वेश्चन बनता है, कन्फ्यूजन का क्वेश्चन, ठीक है। इनमें कन्फ्यूज होता है हमारे, कैसे होता है देखो, क्यों होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम क्या होता है, काम पूर्ण हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में भी काम क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। बातें क्लियर हुई। अब देखो काम पूर्ण हो गया, इसमें भी काम पूर्ण हो गया, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्शन पूर्ण हुआ है ना, उसका अफेक्ट जो है वो क्या रहेगा, अभी भी जारी है। कहाँ, वर्तमान में, ठीक है। उसका इफेक्ट वर्तमान में भी क्या है, जारी है। जैसे मैं बोलूँ भाई कि आप खाना खाओगे क्या, तो आप बोलोगे नहीं मैंने खा लिया है। आप खाना क्यों नहीं खाओगे, इसीलिए नहीं खाओगे क्योंकि आपको भूख नहीं है। और भूख क्यों नहीं है, क्योंकि आपने अभी अभी खाना खाया है। कहने का मतलब आपका खाना खाने का काम तो पूर्ण हो चुका है, ठीक है। काम तो पूर्ण दोनों में ही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में ही होता है, लेकिन प्रभाव अभी भी है आपके अंदर, है ना। तो इफेक्ट जारी रहता है वर्तमान में, और ये काम बहुत समय पहले होता है, ठीक है। ये काम क्या होता है, बहुत समय पहले होता है। अब इसमें अंतर और देखते हैं। इसके एडवर्ब कुछ अलग होते हैं। इसके एडवर्ब होते हैं यट, जस्ट, ऑलरेडी, यानी कि हाल ही के एडवर्ब होते हैं। यट, जस्ट, ऑलरेडी, लेटली। लेटली का अर्थ क्या होता है, हाल ही में। रिसेंटली, रिसेंटली का अर्थ भी क्या होता है, हाल ही में। लेकिन इसके एडवर्ब देखो आप लोग, अगो, yesterday, ago, yesterday, previous, before, last, ये सब एडवर्ब इसके होते हैं। तो हमारी बातें समझ में आई है ना। जस्ट, अच्छा एक और होता है इसमें साथ में, पास्ट का कोई भी टाइम, पास्ट का कोई भी टाइम, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ पास्ट का कोई भी टाइम, जैसे मैं बोलूँ कि भी 1990, जैसे मैं बोलूँ 19th सेंचुरी, ये सब क्या है, पास्ट का कोई भी टाइम है, ठीक है। पास्ट का कोई भी ईयर दे रखा हो, साल दे रखा हो, तो वो पास्ट का टाइम कहलाता है। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर है। अब मैं आपको कुछ वाक्य समझाता हूँ इसके बारे में। इतनी बातें आपको क्लियर हुई। ये क्वेश्चन आता है आपके भी, ठीक है। अब इसके कुछ वाक्य समझाता हूँ। क्या इसको मिटा दिया जाए, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर होता है। अच्छा एक दो अंतर और बता देते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब की देखें तो लगती है हैज और हैव, ठीक है। और मैन वर्ब की अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, तो कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए, हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी लगती है, डिड लगती है। और या फिर डिड नहीं लगती है तो क्या लगती है, मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। और अगर इसकी मैन वर्ब की बात की जाए तो कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, ठीक है। मैं समझाता हूँ एक बार। इसका जो सिंपल वाक्य है ना, उसमें तो केवल क्या लगती है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जैसे ही इसकी नेगेटिव वाक्य बन जाता है तो क्या लगता है, डिड प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पॉइंट क्लियर। अब मैं इसके वाक्यों पे आता हूँ, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। ये अंतर होता है भाई प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में, काम दोनों में कंप्लीट होता है। अब देखो आगे समझते हैं इस बात को। आगे अगर समझा जाए, जैसे मैं बोलूँ साइंस हैज गिवन अस मैनी inventions in 19th century. We have reached on the moon on 22nd January 1998 या कुछ भी मेरी डेट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो एक वाक्य लिख देता हूँ, आई हैव मेड हर यस्टरडे। ये क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसमें इनमें अंतर देखते हैं। साइंस हैव नहीं, सॉरी हैज आएगा यहाँ पे, साइंस हैज। साइंस हैज, क्यों, हैज तो सिंगुलर है और साइंस भी क्या है, सिंगुलर है। साइंस हैज गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस। इन्वेंशन का क्या होता है, आविष्कार, इन्वेंशंस इन 19th सेंचुरी, ठीक है। अब एक बात होता है इन्वेंट करना और डिस्कवर करना, एक बार थोड़ा सा मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। इन्वेंट करना और किसी चीज़ को क्या करना, डिस्कवर करना, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, दोनों का अर्थ तो क्या होता है, खोज करना, आविष्कार करना।
लेकिन इन्वेंट होता है जो चीज़ धरती पर पहले से मौजूद नहीं होती है, नई बनाई जाती है। साइंस के जितने भी एपरेटस हैं, उपकरण हैं, उनका इन्वेंशन किया जाता है, उनको इन्वेंट किया जाता है। और डिस्कवर जो होता है ना, वो उसका अर्थ है खोज लेना, पाना किसी चीज़ को, यानी कि जो पहले से धरती पर था उसी को पाना। अब एग्जाम्पल देते हैं, भाई रेडियो का आविष्कार हुआ, टेलीविज़न का आविष्कार हुआ, इसका मतलब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। कहने का मतलब है ये चीज़ें पहले से थी नहीं, नई बनी है। भारत की खोज हुई, अमेरिका की खोज हुई, महासागरों की खोज हुई, महाद्वीपों की खोज हुई। ये सब क्यों? ये इसीलिए क्योंकि ये तो धरती पे तो थे पहले से, लेकिन इनकी किसी व्यक्ति ने खोज की। ठीक है, किसी मान लो वास्को डी गामा ने की, तो ये क्या है? खोज की है। इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है डिस्कवर के लिए। जैसे मैं बोलूँ कि अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस एंड इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा 1498 यानी 1498 में ना कालीकट के बंदरगाह पर आया था और पहला पुर्तगाली शासक था। ठीक है, वास्को डी गामा, और उसी ने भारत की क्या की थी? खोज की थी। तो ये क्वेश्चन आता है डिस्कवर वाला, इन्वेंट वाला, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, इन्वेंट हमेशा साइंस के एपरेटस को किया जाता है, या फिर जो नई बनती हैं, जो पहले से नहीं होती हैं, उनको इन्वेंट किया जाता है। और डिस्कवर हमेशा पुरानी चीज़ें जो धरती पर हैं उनको खोजा जाता है। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों, साइंस हैज़ गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस इन 19th सेंचुरी। क्या नाम आया? 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी। अच्छा, 19वीं शताब्दी पास्ट का एक टाइम है। जब ये एक पास्ट का टाइम है तो इसके साथ कौन सा टेंस आना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट? बताओ आप सोच के ज़रा। प्रेजेंट परफेक्ट तो आएगा नहीं, कौन सा आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। पक्की बात है ना, आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये हमने क्या कर दी? यहाँ पे गलती कर दी। कौन सा टेंस भर दिया हमने? यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट भर दिया। भरना कौन सा था? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। क्या आएगा? गैव। साइंस गैव अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन 19th सेंचुरी। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव रीच्ड ऑन द मून ऑन 22 जनवरी 1998। क्या डेट आई है बच्चों? 22 जनवरी 1998। पास्ट का टाइम है। जब ये एक पास्ट का टाइम है तो इसके साथ क्या हम प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। कौन सी लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। रीच की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। रीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रीच्ड होती है। कई इसको बोलते हैं रिचड, बड़ा खतरनाक बोलते हैं। हाँ जी, रिचड नहीं होते, क्या होता है? रीच्ड। रीच्ड बोल के देखो, चे को आधा बोलो, रीच्ड। रिचड नहीं, रीच्ड। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव मेट हर यस्टरडे। अब देखो प्यारे बच्चों, ये क्या नाम आया? यस्टरडे। यस्टरडे कौन से टेंस का होता है? पास्ट इंडेफिनिट का। तो हमने कौन सा भर दिया? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या आएगा? आई। मीट की सेकंड फॉर्म आएगी। मीट की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है? मेट। आई मेट हर यस्टरडे। यानी कि क्या भरना पड़ेगा हमें? मीट मीन्स मिलना, MWT। मीट मीन्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों? मिलना। मीट, मेट एंड मेट। क्लियर हो गई बातें? तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना इस बात को। ये वाले जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम्पल इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्या इसको मिटा दिया जाए? ठीक है साहब, आगे देखते हैं। लगभग तो इसके क्वेश्चन आते हैं एडवर्ब से संबंधित। अब देखो, एक स्ट्रक्चर होती है बड़ी इंपॉर्टेंट। एक स्ट्रक्चर क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। कई बार उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा सिंस और फॉर। मैं अभी इस वीडियो में, इस सेशन में सिंस और फॉर का डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बहुत अच्छे से आपको इस चीज़ को समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए केवल इतना समझ लो। सिंस जो होता है ना, वो एक प्रेपोजिशन के रूप में भी काम करता है और एक कंजंक्शन के रूप में भी काम करता है। समझाएंगे आगे। एक प्रेपोजिशन के रूप में भी काम करता है और एक कंजंक्शन के रूप में भी काम करता है। दोनों का अर्थ समझ में आया? प्रेपोजिशन तो आप जानते हो, कंजंक्शन मतलब योजक शब्द जो जोड़ता है दोनों को, दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है या दो फ्रेजेज को जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। जैसे मैं बोलूँ राम एंड श्याम, ये कंजंक्शन है। एंड यहाँ पे क्या है? एंड कंजंक्शन। अब समझाते हैं, ध्यान से देखो। अगर कोई भी दो
दो वाक्य, ध्यान से सुनो, ये एक सेंटेंस है, ये तो कौन सा सेंटेंस है, और ये कई बार क्वेश्चन आ गया है बच्चों, ये तो फर्स्ट सेंटेंस है और ये कौन सा सेंटेंस होगा, सेकंड सेंटेंस होगा। ठीक है, अगर कोई वाक्य, दो वाक्य सिंस से जुड़ जाएं, किससे जुड़ जाएं, सिंस से। ठीक है, मैं अभी सिंस का केवल यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में आई, क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, दो वाक्यों को जोड़ रहे थे, किसके रूप में आ गया, ये कंजंक्शन के रूप में आ गया। और ये जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ना प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना अपनी कॉपी में। अगर कोई भी दो वाक्य सिंस कंजंक्शन से जुड़ जाएं तो सिंस के बाद वाले वाक्य में जो टेंस भरा जाएगा वो भरा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और सिंस से पहले जो वाक्य है उसमें भरा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। एक बार आप इस चीज़ को इतना डिस्कस, इतना कर समझ लो, इसका रीजन जो होगा वो मैं आपको सिंस और फॉर के प्रयोग बता के उसके बाद करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा रीजन, जब तक आप सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं देखोगे ना तब तक। अभी केवल इतना समझ लो, अगर सिंस से, अगर इतनी भी आपने रट भी लेना ये बात में तो भी आपके काम की बात है, सिंस कंजंक्शन से कोई वाक्य जुड़ जाए तो सिंस के बाद वाले वाक्य में हमेशा आएगा पास्ट इंडेफिनिट और पहले वाले वाक्य में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, यानी कि ऐसा भी तो आ सकता है, ये स्ट्रक्चर ऐसे भी तो हो सकती है, सिंस प्लस फास्ट इंडेफिनिट, सिंस पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरे वाक्य में क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट। यानी मैंने क्या किया है, कोई खास बात नहीं की है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ना, ये वाला मैं उठा के पहले ले आया हूँ और ये प्रेजेंट परफेक्ट मैंने बाद में रख दी है, बात एक ही है, मैंने रूप बदला है केवल। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, एक बार ध्यान से इस चीज़ को आप लोग देख लो, आपके पास से 10 सेकंड का टाइम है कि मैंने क्या बताया है। दो वाक्य सिंस कंजंक्शन से जुड़े, सिंस के बाद वाले पार्ट में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट और सिंस से पहले वाले पार्ट में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट। पॉइंट क्लियर। अब वाक्य के कुछ सेंटेंस समझाए जाए। देखो, क्या इसको मिटा दिया जाए, हैं, मिटा दूँ, इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ इतने को। अब कुछ वाक्य समझा रहा हूँ। देखो, आई खालिस्तान नोट टीच संस्कृत सिंस आई लेफ्ट स्कूल। एक वाक्य हो गया। नेक्स्ट बताते हैं, सी खालिस्तान सी हैज नोट मेड मी सिंस आई सी हर लास्ट टाइम। और बताते हैं, सिंस आई joined the army, since I joined the army, I खालिस्तान not take any leave। आप साथ साथ में इसके आंसर करते रहिए, आप समझते रहिए इस चीज़ को। ठीक है, सिंस आई joined the army, I खालिस्तान not take any leave। और बताते हैं आप लोगों को, जैसे मैं बोलूँ, they have not gone there for she fought with them। अब देखो, इस वाले वाक्य को मैं 2-3 पार्ट में बांट देता हूँ। एक वाला 1 नंबर पार्ट, 2 नंबर पार्ट, ये 3 नंबर पार्ट और ये 4 नंबर पार्ट। ठीक है, एक और बना देते हैं। देखो, आई हैव नोट रेड इंग्लिश सिंस आई हैव लेफ्ट स्कूल। ठीक है, इसको भी मैं 2-3 वाक्य में तोड़ देता हूँ। 1 नंबर पार्ट, 2 नंबर पार्ट, 3 नंबर पार्ट
और जो 4 नंबर पार्ट जो है वो नो एरर का है। अब ध्यान से देखो, हमारे सामने वाक्य हैं 1 2 3 4 5, 5 प्रकार के वाक्य हैं। इस कंडीशन पे बहुत बार क्वेश्चन है, आई खालिस्तान नो टीच संस्कृत सिंस आई लेफ्ट स्कूल। 2 वाक्य हैं, एक तो वाक्य कौन सा हो गया, ये वाला, एक कौन सा हो गया, ये वाला, हो गया ना। ये सिंस क्या किसके रूप में आ गया बीच में, कंजंक्शन के रूप में। बोलो ये कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही है। सिंस के बाद में कौन सा टेंस आया, पास्ट इंडेफिनिट आया है ना। कैसे पता चला, लिव, लेफ्ट एंड लेफ्ट। ध्यान से देखो, मैं 2 वाक्य लिख रहा हूँ, 2 फॉर्म लिख रहा हूँ, सॉरी, LIVE, LIVED, LIVED, और इसका अर्थ होता है रहना, LEAVE, LEFT एंड LEFT, इसका अर्थ है छोड़ना, या फिर हिंदी में इसका नाउन के रूप में देखेंगे तो छुट्टी। ध्यान से देखो, लिव, लिव्ड एंड लिव्ड, रहना अर्थ निकलेगा इसका, लिव, लेफ्ट एंड लेफ्ट, छोड़ना या छुट्टी। ठीक है, अब देखो, आई खालिस्तान नो टीच संस्कृत सिंस आई लेफ्ट स्कूल। भाई ये लेफ्ट कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, थर्ड नहीं है। थर्ड होती थी इससे पहले हैज, हैव या हैड कुछ होता। अभी तो केवल सेकंड फॉर्म आई है, और केवल सेकंड फॉर्म एक ही जगह यूज हो सकती है, पास्ट इंडेफिनिट में। ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पहले कौन सा भरा जाएगा हमारे साथ, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट भरा जाएगा तो आई के साथ क्या भरा जाएगा प्यारे बच्चों, हैव। हैव के बाद नोट। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोट। टोट मतलब TAUGHT, टीच, टोट, टोट। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, सी खालिस्तान हैज नॉट मेट मी सिंस आई सी हर लास्ट टाइम। ध्यान से देखो, सी हैज नॉट मेट मी, एक तो वाक्य कौन सा हो गया, सी हैज नॉट मेट मी, ये हो गया। एक कौन सा, एक सिंस आ गया बीच में, एक वाक्य कौन सा हो गया, ये वाला वाक्य हो गया ना। अब देखो, सिंस क्या है यहाँ पे, हमारे कंजंक्शन है, 2 वाक्य हैं। सिंस से पहले कौन सा टेंस है, हैज, नोट और मेट थर्ड फॉर्म है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो बाद में कौन सा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। आई, सी की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, सा हर लास्ट टाइम। वैसे इसमें तो नाम भी आ गया लास्ट। ठीक है, आगे देखते हैं, सिंस आई ज्वाइन द आर्मी। देखो, सिंस आई ज्वाइन द आर्मी, सिंस के बाद कौन सा टेंस है, ज्वाइंड, ज्वाइन, ज्वाइंड एंड ज्वाइंड। इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, ज्वाइन, ज्वाइंड एंड ज्वाइंड, JOIN, एंड JOINED। कौन सा टेंस है सिंस के साथ, पास्ट इंडेफिनिट है ना। मैंने क्या किया, बस इतनी सी स्ट्रक्चर है, ये सिंस के साथ पूरा कंजक्शन है ना, ये उठा के यहाँ पे रख दिया और दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे रख दिया। अगर सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरे वाली जगह पे कौन सा होगा, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट होगा कि नहीं होगा। आई, आई के बाद क्या आएगा, हैव। ठीक है, इसका मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, हैव, नोट, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, टेकन। हैव, नोट, टेकन। ध्यान से देखो, सिंस आई ज्वाइंड द आर्मी, सिंस आई ज्वाइंड द आर्मी, आई हैव नोट टेकन एनी लीव। जब से मैंने आर्मी ज्वाइन की है, मैंने कोई लीव नहीं ली है। ठीक है, आगे देखते हैं, दे हैव नोट गोन देयर, दे हैव नोट गोन देयर, कौन सा टेंस है यहाँ पे भी, प्रेजेंट परफेक्ट। देयर, फोर सी फाउट विद देम। देखो भाई यहाँ पे किससे जोड़ दिया मैंने, फोर से जोड़ दिया। क्या आना चाहिए था यहाँ पे, सिंस, क्योंकि 2 वाक्य हैं, सिंस से जोड़ते हैं। आई हैव नॉट रेड इंग्लिश, ये रीड नहीं है प्यारे दोस्तों, ये रेड बोला जाता है। जब फर्स्ट फॉर्म के रूप में होता है तो रीड बोला जाता है, READ, लेकिन वहीं अगर सेकंड थर्ड फॉर्म के रूप में आ गया तो फिर रेड बोला जाता है। और रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं, रीड, READ और READ तीनों एक जैसी होती हैं। ठीक है, आई हैव नॉट रेड इंग्लिश, कौन सा टेंस है यहाँ पे, आई हैव नॉट रेड इंग्लिश, सिंस प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव लेफ्ट स्कूल, ये गलत आ गया। सिंस के बाद कौन सा आना था, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये वाला पार्ट क्या है अभी गलत है, और केवल यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लेफ्ट होना चाहिए था, सेकंड फॉर्म, है ना। एक बार अपनी कॉपी में इतनी चीजें नोट कर लो, टेक योर टाइम प्लीज। अब अगर मैं आपको थोड़ी सी बातें और बताऊं, इस टेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज तक इससे आए हैं, इस कंडीशन से। 1 नंबर बात, 2 नंबर बात, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में, दोनों के क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने के लिए।
ये मैंने आपको पहले से इस वीडियो में क्लियर करवा दिया है। इस वीडियो में सारी बातें हमारी क्लियर हो चुकी हैं इस टेंस से संबंधित। आगे नया वीडियो आएगा, नया टेंस आएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।